अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थीम नंबर 10 जो है हमारा बेसिकली वो बिजनेस कॉम्बिनेशंस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है। ये वो बेसिकली कंसेप्ट हैं जो आपको वैसे भी एज अ पाकिस्तानी पता होने चाहिए। अगर आप छोटे से छोटे बिजनेसमैन भी हैं या बिजनेसेस में नहीं भी हैं, फिर भी आपको ये बातें वो हैं जो पता होनी चाहिए वैसे भी, कि पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या रोल है, ट्रेड एसोसिएशन का क्या रोल है, ठीक है। और ये सब जो है ना आपकी प्रैक्टिकल बिजनेस नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, पहला कॉन्सेप्ट है इसमें जी बिजनेस कॉम्बिनेशंस का। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन ये होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज या बिजनेसेस आपस में मिलते हैं उसे बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसकी टाइप्स भी होती हैं काफी, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन है और ये कैंग्लोमेरेट कॉम्बिनेशन है, इस टाइप का कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ ये बातें हैं कि एक तो आपके ये हैंडआउट्स हैं, बहुत शॉर्ट से हैं। और दूसरी साइड पे जो आपके पावर पॉइंट की स्लाइड्स है ना इसी लेक्चर की, वो देखे 136 पेजेस की हैं। मतलब छोटे छोटे इन्होंने डिटेल से बताया है एक एक कंसेप्ट। तो बेसिकली होता ये है, वीयू करता ये है कि आपको ये हैंडआउट्स दिए हुए हैं, आपको बाकी टीचर्स भी बोलते हैं हैंडआउट स्टडी कर लें वगैरह वगैरह कर लें, लेकिन आप कहते हैं यार मैंने हैंडआउट स्टडी की है, लेकिन ये एमसीक्यूज ये वाला कहाँ से आ गया। वो बेसिकली यहाँ से आ गया होता है। यहाँ पर ना डिटेल्स में उन्होंने कुछ चीजें बताई होती हैं, जैसे यहाँ पर आप बता रहे हैं आपको यहाँ पर एफपीसीसीआई के बारे में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ना टाइप्स के बारे में, ये यहाँ पर नीचे बता रहा है। तो वहां पर आपको डेट्स वगैरह नहीं दे रहा साथ, या कुछ चीजें नहीं दे रहा, कुछ स्पेसिफिक डिटेल नहीं साथ दे रहा। तो वो चीजें आपको यहाँ पर पावर पॉइंट की स्लाइड्स में दी हुई है, यहाँ से आपको एमसीक्यूज निकाल के देते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्या अब क्या करेंगे, कहाँ से आ गए, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ये कहीं बाइट्स एमसीक्यूज आ गया। तो हम बेसिकली करेंगे ये। सबसे पहले हम इसको ना ओवरऑल स्टडी करते हैं थीम 10 को, तकरीबन 7-8 मिनट में या 10 मिनट हम स्टडी करते हैं उसको। और बाकी हम क्या करते हैं, एक ओवरव्यू ले लेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजों का, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह का, इंपॉर्टेंट टर्म्स का। तो ताकि जो है ना हमारी पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। इसको मैं जरा जूम कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, बेसिकली को मैं बताता जाऊंगा, ज्यादा रीड करने की नीड नहीं है यहाँ पे। वैसे अगर आप करना चाहें कंसेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए, तो आप यहाँ पे जरूर करें इसको, आपके लिए बेहतर है। अच्छा, यहाँ से हम पहले इसको हैंडआउट को रीड कर लेते हैं एक बार कि क्या कह रहा है इसमें, मेन आइडिया क्या है इसका। अच्छा जी, बिजनेस कॉम्बिनेशन की टाइप्स पे थी। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन वो होता है कि एक कह लें कि एक प्लेन टाइप में, कि जो मतलब कि जब दो जो है ना एक ही इंडस्ट्री की जो रिलेटेड है ना, मतलब एक खाद बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो दूसरी खाद बनाने वाली इंडस्ट्री से पार्टनरशिप कर ले, ठीक है, उसके साथ जॉइंट वेंचर कर ले, ठीक है। जैसे कि पकोला और शान वगैरह आपस में मिल जाएं, ठीक है, मतलब दो एक जैसी कंपनी, स्पेसिफिक कंपनीज जिनकी प्रोडक्शन एक जैसी हो, जिनका बिजनेस मॉडल एक जैसा हो, आपस में मिल जाती हैं। इसके फायदे क्या होते हैं, कंपटीशन कम हो जाता है और उनको स्केल होने में ज्यादा फायदा मिलता है, वरना एक दूसरे से हसद ही करते रहते हैं। अच्छा, वर्टिकल कम्बिनेशन ये होता है कि जो होती तो कम्बिनेशन ही है, लेकिन ना डिफरेंट कंपनीज के दरमियान में होती है। मतलब मिसाल के तौर पर एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो किसी और ऐसी कंपनी के साथ कर रही है, किसी कपड़े की कंपनी के साथ कम्बिनेशन कर रही है, मतलब उसमें मजीद डिटेल आती है, आपकी पावर पॉइंट में लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये कैंग्लोमेरेट कम्बिनेशन है, ठीक है, ये भी एक कम्बिनेशन है दो कंपनीज के दरमियान, ठीक है, जो है ना अनरिलेटेड हो आपस में, ये उसकी बात कर रहा है वही चीज। अब वर्टिकल में कह रहा है कि वो प्रोडक्शन की डिफरेंट स्टेजेस की बात कर रहा है, जैसे कि एक कपड़े की कंपनी जो है ना वो अपने कॉटन फर्म या रिटेल की दुकान के साथ मिल जाती है। मतलब एक प्रोडक्शन कंपनी है, वो एक दुकानदार है, बिजनेस चला रहा है, वो उसके साथ मिल जाती है, तो उनकी प्रोडक्शन और इनकी सेलिंग वगैरह अच्छी हो जाती है, स्केल करने में हेल्प होती है। जो कैंग्लोमेरेट कॉम्बिनेशन है ना, ये इसकी मैं बात कर रहा था, सॉरी, कि ये जो है बिल्कुल अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि एंग्रो है, खाद बनाने वाली फर्टिलाइजर बनाता है, ठीक है, अगर किसी मोबाइल कंपनी के साथ मिल जाए, तो इसका मकसद होता है डाइवर्सिफिकेशन, और जो है ना रिस्क कम होता है इससे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपस में जो है वो खराबी का बायस ना बनना, या कंपनी का फैलाव के लिए काम करना, उसके लिए। अच्छा, अब यहाँ पे है ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अच्छा, ये किसी भी इंडस्ट्री के जो है ना बिजनेस या प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो मतलब वहाँ के मेंबर्स की, किसी इंडस्ट्री के मेंबर्स की ना आवाज बनते हैं। अब इनमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट से बात करना, पॉलिसी एडवोकेसी आ जाता है, कि इंडस्ट्री के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स सेट करना, ठीक है, मेंबर्स को ट्रेनिंग देना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है, ट्रेड फेयर्स जो है और इवेंट ऑर्गेनाइज करना, अवेयरनेस देना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या एनहांसमेंट से रिलेटेड या स्ट्रेटेजिक्स डिसाइड करना, ठीक है, प्लान्स डिसाइड करना, मतलब जो उसमें हेल्पफुल हो उनके बिजनेस के लिए, उनको बिजनेस को ग्रो करने में मदद देती हैं। तो बेसिकली ये वो चीज़ है। अब नीचे बता रहा है जी पाकिस्तान की एग्जांपल, ये यहाँ बता रहा है एफपीसीसीआई। एफपीसीसीआई का मतलब है कि
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अब PA@SH ये सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है, ठीक है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन है, APTM है। तो इनके बारे में डिटेल से आपको इसमें दिया हुआ है इसने यहाँ पर पावर पॉइंट की स्लाइड्स में। तो हम बेसिकली ओवरव्यू ही करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े, पेपर भी नज़दीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको, जो बे पैराग्राफ हमने एक ओवरव्यू इसका कर लिया। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान में जनाब जी क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है एक नॉन गवर्नमेंट इदारा है, ठीक है। कह लें कि मेंबरशिप बेस्ड है, लोग इसकी मेंबरशिप बाय करते हैं और अपने जो है इश्यूज रखते हैं सामने, और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान जो है ना एज अ ब्रिज काम करते हैं। गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर्स के इशूज वगैरह बताते हैं, उनको कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं या उनमें हम कैसे इन्हांसमेंट ला सकते हैं, तरक्की की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, क्या मसाइल हैं उस शोबे के। तो ना ये हर शहर के, हर बड़े इलाके के अपने अपने चैम्बर बने हुए हैं। आप सबने शायद सुना होगा गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गुजरात वाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, SCCI। इस तरह जनाब जी सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिशावर है। तो इस तरह के ना काफी चैम्बर्स बने हुए हैं। तो ये उनके बारे में बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। तो आगे हम डिटेल थोड़ी सी देख लें किस चैम्बर में क्या है, कौन कब फाउंड हुई। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि KCCI जनाब जी क्या स्टैंड कर रहा है। अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पाकिस्तान लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल हब। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल से 60% टैक्स सर्व कर रहा है। तो आपको हैंडआउट्स में दिया, उन्होंने दिया हुआ है पावर पॉइंट की स्लाइड्स में। तो अब यहाँ पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी क्या कह रहा है? की प्लेयर इन पॉलिसी एडवोकेसी, मतलब गवर्नमेंट से बात करना, पॉलिसीज डिसाइड करना, मतलब वहाँ के लोगों की, वहाँ की इंडस्ट्री की। लेकिन आपस में भी जो है ना ये काम करती है। KCCI LCCI के साथ काम कर रही है, SCCI के साथ काम कर रही है। अब SCCI सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब जी क्या कर रही है? आपको पता है सियालकोट पाकिस्तान का एक प्रोडक्शन हब की टाइप है। यहाँ पर कह लें कि स्पोर्ट्स की चीजें बनती हैं। फुटबॉल पाकिस्तान का जो है पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, SCCI। अब जनाब ट्रेड फैसिलिटेशन जो है अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ जो है ना ये देख रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देख रही। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर बात कर रहा था कि एक ओवरऑल है, इन सब का कह लें कि हेड इदारा कह लें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें वो बॉडीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अब इसकी बॉडी रिप्रेजेंटिंग ओवर 200 चैम्बर्स, इस तरह के 200 चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रही है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये जनाब जी कब बनी? 1950 को बनी, ठीक है। ये भी आपका MCQ आ सकता है। अब ये जनाब जी इट सर्व एज अ प्राइमरी एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑन बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। इंक्लूडिंग ट्रेड के बारे में बात कर रहा है, गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा है, उनको की स्टेप्स बता रहा है, कौन से स्टेप्स फॉलो करें, ठीक है। एक बड़ा इदारा है, ठीक है, जो इनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये छोटे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और FPCCI जो है ना ये इंगेज करता है, इंटरनेशनली भी इंगेज करता है, लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सार्क है, ठीक है। और इसके अलावा OIC इसके साथ इंगेज कर रहा है, मतलब नई एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है। अब मेजर ट्रेड एसोसिएशन पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं? इसमें जाती है जनाब जी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल, मेजर जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेड एसोसिएशन है, जो तजारती मराकज वगैरह आप कह लें, वो चीज़ है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक ना, ये नहीं कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, उसकी जो एडवाइजरी है ना, ये उनके जो बड़े लोगों की एक बॉडी सी बनी हुई है। जो मैंने ऊपर पढ़ा था जनाब जी, ये बिजनेस कम्बिनेशन में आता है ना, बिजनेस एसोसिएशन क्या होती है? ये बिजनेस एसोसिएशन की ही बात कर रहा है कि APTMA है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन है, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इनकी एसोसिएशन बनी हुई है जो कि अपने अपने इलाके के अपने अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, ये TDAP है ना, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि क्या करती है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, ठीक है। ट्रेड को फैसिलिटेट करना इसका काम है TDAP का। इस कंक्लूजन पे आते हैं जनाब जी। अब हमारा तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं। कंक्लूजन क्या जनाब जी? बिजनेस कॉम्बिनेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और ट्रेड एसोसिएशन क्या करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की शेप डिजाइन करते हैं, शेप बनाती हैं, ग्रोथ को जो है ना आसान बनाने के स्टेप फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट से अच्छी अच्छी पॉलिसीज जो है वो बनवाते हैं, ठीक है। और बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो कोलैबोरेशन और इनोवेशन के लिए काम करें, ठीक है। अब अहम बातें इसमें क्या है जनाब जी? बिजनेस कॉम्बिनेशन ये जो है जनाब जी इफेक्टिव एफिशिएंसी, मार्केट पावर और कंपटीशन बढ़ाते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये जो है बिजनेस और गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो मीडिएटर के तौर पे जो है ना काम करते हैं। ट्रेड एसोसिएशन है, सॉरी, अपनी अपनी इंडस्ट्री के जो है वो खास मसले हल करते हैं, जैसे ऊपर बताया था मैंने। और ग्रोथ को तेज करती हैं, जो खास इंडस्ट्री के लिए ट्रेड एसोसिएशन है। नीचे FPCCI ये पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की जो है वो एक नेशनल आवाज है, कोलैबोरेशन है। और ये जो है जनाब जी पॉलिसी और एडवोकेसी से जो है ना क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस।
प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो एंटिटीज़ हैं ना, मतलब आपके फ्यूचर बिज़नेस करियर में आपकी मदद करेंगी। अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आप इन्हीं चैम्बर्स और एसोसिएशन जो है ना, उसके मेंबर बनकर अपनी आवाज़ उठा सकेंगे। ये जनाब जी एक ओवरव्यू था इस टॉपिक का। कह लें कि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है थीम 10। बाकी अब यहाँ पर देखते हैं, डिटेल काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, तो वो बस इसको ना एक नज़र दोहराते जाते हैं, क्या-क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या नहीं लिखा हुआ। वो वही बात है, व्हाट आर बिज़नेस कॉम्बिनेशन